गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं हमारा बीसीआर वाला पार्ट। तो बच्चों हमने चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ लिया था। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का बच्चों हमने एक चार्ट बनाया था। फटाफट चार्ट पे आ जाते हैं एक बार। चार्ट में क्या था? वर्बल दो कम्युनिकेशन दो टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइडेड थी। पहली बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, दूसरी बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। ठीक है ना। पहली कैटेगरी में तीन टाइप की कम्युनिकेशन थी, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन। दूसरी कैटेगरी में दो टाइप्स की थी, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो हमने पहली कैटेगरी स्टार्ट कर दी थी बच्चों। पहली कैटेगरी में इनफैक्ट हम वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ भी चुके थे। तो आज हमें स्टार्ट करना है अपना पहली कैटेगरी का बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल के बेसिस पर दूसरी टाइप की कम्युनिकेशन, जो कि है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब? अरे सर वर्बल का मतलब बताओ। वर्बल का मतलब सर जहां वर्ड्स का यूजेज हो रहा हो। तो नॉन वर्बल का मतलब जहां पे वर्ड्स का यूज ना हो रहा हो, यानी कि कम्युनिकेशन विदाउट यूजेज ऑफ वर्ड्स, जहां पे कोई वर्ड्स का यूजेज ना हो। तो लिखो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन विदाउट यूजेज ऑफ वर्ड्स। कम्युनिकेशन विदाउट यूजेज ऑफ वर्ड्स। सर विदाउट यूजेज ऑफ वर्ड्स भी कम्युनिकेशन होता है? यस सर। एग्जांपल देखो बच्चों, मान लो मैं कहीं बैठा हूं, कोई मेरे से बात कर रहा है और मैं ऐसे बैठा हूं। बताना क्या मतलब समझेगा सामने वाला इसका? वो इसका क्या मतलब निकालेगा? वो समझ जाएगा, भले ही आपने वर्ड्स का यूज नहीं करा, बट वो समझ जाएगा दैट दिस पर्सन इज डिसइंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मी। कि भैया ये पर्सन मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, मेरी बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अगर मैं किसी को आंखें दिखाऊं बड़ी बड़ी, बिल्कुल जैसे वो अपनी बाहुबली में कौन थी वो राजमाता आंखें दिखाती थी, बताना उसका मतलब क्या है? गुस्से में हूं मैं, आई एम शोइंग माई एंगर। मैं क्लैप करता हूं, मान लो कुछ आप बहुत अच्छा मेरे लिए करके आते हो एंड आई क्लैप फॉर यू, व्हाट डू मीन बाय दिस? अपलॉड कर रहा हूं। क्या ये भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है? यस। ये वो एग्जांपल्स थे जहां पे वर्ड्स का यूजेज नहीं हो रहा, स्टिल यू आर कम्युनिकेटिंग समथिंग। जैसे आंखें दिखाना, मैं अपने इमोशंस कम्युनिकेट कर रहा हूं। अपलॉड करना, मैं अगेन अपना जॉय कम्युनिकेट कर रहा हूं। राइट? तो लिखो कम्युनिकेशन विदाउट यूजेज ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, क्लैपिंग करना। ठीक है ना, क्लैपिंग करना। उसके बाद मैंने दूसरा एग्जाम्पल क्या बताया, आपके जेस्चर्स। ठीक है ना, आप ऐसे बैठे हुए हो। ठीक है सर। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बच्चों कितने टाइप्स की है ये देखो। वर्बल कितने टाइप्स की थी? दो, ओरल, रिटन। बच्चों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कुछ टाइप्स में डिवाइडेड है। टोटल देयर आर 5 टाइप्स। कितने टाइप्स बताए मैंने? 5 टाइप्स की हैं। 5 टाइप्स की हैं। अरे भाई, पहली, फर्स्ट फर्स्ट है बच्चों फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सर फिजिकल नॉन वर्बल मतलब फिजिकल, यानी कि आपकी बॉडी से रिलेटेड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखना, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज। पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज। सर एग्जांपल बताओ कौन सी? अभी ऊपर बताया एक दो एग्जांपल देखो भाई।
क्या आपके जेस्चर्स, आपके बैठने का तरीका, आप किसी के साथ मीटिंग में बैठे और ऐसे 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 कर रहे हो, ये शो कर रहा है। अच्छा, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, मैंने अभी एक एग्जांपल बताया, आंखें दिखाना मतलब गुस्सा करना, ये किस कैटेगरी में आती है? दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या बात समझ में आती है? क्या बताया? जेस्चर्स हो गए आपके, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए आपके, क्लैपिंग हो गई, ठीक है ना, ये क्या होती है? फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगला, टोटल 5 टाइप्स हैं। अगला, दिस इज पैरा लैंग्वेज। दिस इज पैरा लैंग्वेज। अब पैरा लैंग्वेज समझना, व्हाट डू मीन बाय पैरा लैंग्वेज? बच्चों पैरा लैंग्वेज का, एक सेकंड रुक जाओ। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज का मतलब है ऐसी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डन, कम्युनिकेशन डन बाय, कम्युनिकेशन डन बाय, या फिर ऐसे नहीं, कम्युनिकेशन डन इन विच, इन विच देयर इज, इन विच, रुको ऐसे नहीं लिखते, द कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन इन विच देयर इज more than, there is more than actual words used, more than actual words used, the communication in which there is more than actual words used, यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जहां पे more than words कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, द कम्युनिकेशन इन विच देयर इज मोर देन एक्चुअल वर्ड्स यूज, जहां पे वर्ड्स के यूज करने से ज्यादा हो रहा है। जैसे कि क्या कर रहे हो, बताना इसका मतलब क्या था? मैं किसी को शाउट करके बोल रहा हूं क्या कर रहे हो। देखो वर्ड्स तो सिर्फ यही कम्युनिकेट हुए क्या कर रहे हो, बट ये जो मेरी पिच थी, जो मेरी ये टोन थी, ये दिखा रही थी कि दैट आई एम इन एंगर, आई एम इन एंगर, यानी कि वर्ड्स के साथ कुछ ज्यादा कम्युनिकेट किया मैंने। जो सामने वाले पर्सन था, सामने वाला पर्सन था, उसने क्या परसीव करा, दैट उसने ये तो पूछा, उसने ये क्वेश्चन तो सुना कि क्या कर रहे हो, ये तो हो गई वर्बल कम्युनिकेशन जहां पे वर्ड्स यूज करे, बट उसने एक चीज और मेरी समझी, मेरे इमोशंस की, मैं गुस्से में हूं। समझ आती है? पैरा लैंग्वेज यानी कि कम्युनिकेशन वेयर देयर इज समथिंग मोर देन एक्चुअल वर्ड्स यूज, वर्ड्स से ज्यादा कुछ आपने क्या करा है? कम्युनिकेट करा है। एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिच, पिच, जैसे आप बात करते करते स्लो हो जाओ, यार बस मूड खराब है, मूड खराब है, समझ रहे हो? सामने वाले ने, आपने बोला तो मूड खराब है, साथ में शो भी कर दिया, यार अपसेट हो बहुत ज्यादा, अंदर से टूटे हुए हो, समझ रहे हो? जहां पे वर्ड्स के अलावा भी कुछ कम्युनिकेट किया गया है, जैसे आवाज को तेज करके बोलना, धीरे करके बोलना, ठीक है ना, दीज आर कॉल्ड पैरा लैंग्वेज। क्या बोलते हैं बच्चों इन्हें? पैरा लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इन्हें? पैरा लैंग्वेज। क्या बात समझ में आती है? पिच हो गया, वॉइस क्वालिटी हो गई, एक्सेट्रा। कई बार देखो जब आप बोलते हो, यार तुझे ना कैलाश मार्केट जाना है, मैंने उसको सिर्फ इतना बोला तुझे कैलाश मार्केट जाना है, बट कैलाश मार्केट, मैंने कैलाश मार्केट को स्पेसिफाई करा है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। आपने किसी वर्ड पे स्पेसिफिक फोकस दिया है, कैलाश मार्केट। क्या बात समझ में आती है? तो मैंने वहां फोकस दिया कि वो चीज इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स मेरे वही है, वर्ड्स क्या है? तुझे कैलाश मार्केट जाना है, 5 वर्ड्स हैं, मैंने एक बात कही है, तुझे कैलाश मार्केट जाना है, बट वर्ड्स के अलावा मैंने एक वर्ड पर फोकस करा, कैलाश मार्केट, स्पेसिफाई करा, इंपॉर्टेंस डाली कैलाश मार्केट पर। दिस इज पैरा लैंग्वेज। तो बताओ नॉन वर्बल में 2 टाइप की कौन सी हो गई? पहली फिजिकल नॉन वर्बल, जहां पे आप अपने फिजिकल बॉडी पार्ट्स से कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, आंखें बड़ी करके गुस्सा दिखा रहे हो, क्लैपिंग करके अपलॉड कर रहे हो, जेस्चर्स दिखा के अपना डिसइंटरेस्ट दिखा रहे हो। पैरा लैंग्वेज मतलब जहां पे वर्ड्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है ना, उसे पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, थर्ड आ जाओ,
थर्ड, थर्ड क्या है सर? थर्ड देखो बच्चों, थर्ड इज एथिक कम्युनिकेशन। एथिक कम्युनिकेशन, थर्ड क्या है बच्चों? एथिक कम्युनिकेशन। सर एथिक कम्युनिकेशन क्या होती है, समझो। दीज आर आर्ट फॉर्म्स, दीज आर आर्ट फॉर्म्स सच एज डांसिंग। सर क्या डांसिंग से भी कम्युनिकेशन होती है? यस। पेंटिंग, क्या इनसे भी कम्युनिकेशन होती है? यस। म्यूजिक, क्या इससे भी कम्युनिकेशन होती है? सर म्यूजिक, आपने क्या राग छेड़ दिया, कुछ बच्चों के तो दिल में उतर गई होगी ये बात कि म्यूजिक, आपने क्या राग छेड़ दिया। यस बच्चों, ये भी एक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आप देखते नहीं हो, लोग मंदिरों में जाकर, अगर आप इस्कॉन टेम्पल को मानते हो, इस्कॉन टेम्पल आपने विजिट करा है वृंदावन का, या हर पार्ट्स ऑफ इंडिया में है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में है, तो वहां देखो लोग डांस करते हैं, या गली मोहल्ले में कथास वगैरह होती हैं, वो क्या होती है, चौकी वगैरह होती है, वहां लोग डांस करते हैं। क्यों? इंजॉय करने के लिए डांस करते हैं। बताना क्या, जो मंदिरों में जाकर, या आप नीचे वो जो अपने होते हैं क्या चौकीज वगैरह होती हैं, क्या आप यहाँ पे इंजॉय करने के लिए डांस करते हो? नो। आप ये कहते हैं कि डांस करने से भगवान खुश होते हैं। आप एक तरह से उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपनी श्रद्धा दिखा रहे हो। पेंटिंग करके लोग कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे आपने याद होगा, आपको एक बहुत ही बढ़िया मूवी थी मजनू भाई, पेंटिंग करके कम्युनिकेशन करते थे। आपने उसका एक सीरियल, आपने उसका एक वो देखा होगा, अ, एक उसका सीन था कि मजनू भाई को लाइव पेंटिंग का शौक है, तो रास्ते में रुककर लोगों को फेंक कर लाइव पेंटिंग कर रहे थे, तो वो कम्युनिकेशन कर रहे थे ना अपनी पेंटिंग के थ्रू कि देखो तैरता हुआ इंसान है। ठीक है ना। फिर उनकी एक पेंटिंग मार्केट में बेची गई थी जिसे मल्लिका शेरावत खरीदती है, वो क्या था, वो एनिमल के ऊपर एनिमल ऐसा कुछ था ना, तो वो कम्युनिकेशन भी तो है, वो भी तो कम्युनिकेशन का फॉर्म है। यस सर, ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, इसे बोलते हैं एस्थेटिक कम्युनिकेशन। और म्यूजिक के बारे में तो बच्चों ना ही आप मेरे से बुलवाओ तो ज्यादा अच्छा है। म्यूजिक कितना अच्छा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ये आप खुद भी समझ सकते हो। कभी भी आप लॉन्ग ड्राइव में निकल जाओ, गाने चला के आपको पता चलेगा। आ जाओ जी, फोर्थ बताओ सर। मैंने कहा टोटल 5 हैं, फोर्थ देखो बच्चों, अपीयरेंस। आप क्या पहनते हो, कैसे अपने आप को कैरी करते हो, हाउ यू कैरी योर सेल्फ इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यस बच्चों, आपका अगर अपना अपीयरेंस कैरी करने का एटीट्यूड अच्छा है, एक गुड टर्म्स में है, तो आप सामने वाले को इम्प्रेस करने में कामयाब रहोगे। वो परसीव करेगा आपको कि यू आर अ जेन्युइन पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। यही आप कुछ अजीब से कपड़े पहनकर, अजीब से बाल बनाकर, ठीक है ना, अजीब से तरीके से चले जाओ, तो सामने वाला आपको वही करेगा प्रिज्यूम, यार ये तो बस ऐसा ही है। जैसे आप देखते हो मीटिंग्स का एक डेकोरम होता है, पीपल वियर सूट्स, पॉलिश्ड शूज, टाइज, ठीक है ना, नेक बैंड, एवरीथिंग, मतलब एक प्रॉपर, तो वो अपीयरेंस का कि सामने वाला आपको परसीव करे दैट यू आर अ गुड पर्सन, वो भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। अच्छा, इसका आपको एक और बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, आई गेस 2019 की बात है शायद, ट्रम्प ने विजिट करा था पाकिस्तान। तो जब ट्रम्प इमरान खान से मिलने गए थे ना बच्चों, तो उन्होंने रेड कलर की टाई पहन रखी थी। क्या आपको ये लगता है कि रेड कलर की टाई सिर्फ एक कैजुअल वियर था, कि उनका सुबह वो उठे, उन्हें उन्होंने पसंद करा कि कौन से कपड़े पहनने और पहन के चले गए? आप ये सोचते हो कि ये अटायर होगा? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हो बच्चों। रेड कलर की टाई रिजेंबल्स डिससेटिस्फेक्शन, एंगर। वो ये दिखाना चाहते थे, और आप ट्रम्प के बारे में पढ़ के देख लेना, ही इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट हिज क्लोथ्स। वो अपने कपड़ों को हर एक पर्सन के हिसाब से चेंज करके उसी अकॉर्डिंग पहनता है। वो दिखाना चाहता था कि आई एम नॉट हैप्पी विद यू, जो आपकी हरकतें हैं मैं उनसे खुश नहीं हूँ। और अगर आप ये बात किसी एमबीए स्टूडेंट से पूछोगे ना, एमबीए जो कर रहे हैं, वहां पे बातें सिखाई जाती हैं कि हाउ टू कैरी योर सेल्फ। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आप कभी कोई फॉर्मल मीटिंग्स में जाओ, नेवर एवर वियर रेड टाई। हालांकि क्या पता सामने वाले को भी इस बारे में पता ना हो, उसको भी ये लगे फैशन है, डिजाइन है, पहन के आ गए, बट अगर कोई बिल्कुल जेन्युइन पर्सन होगा जिसको इन चीजों की डीप नॉलेज है, आप पढ़ के देख लेना चाहें,
रेड टाई मीन्स डिससेटिस्फेक्शन, दैट आई एम इन एंगर विद यू, मुझे आपसे गुस्सा है। आप अनपॉलिश्ड शूज के साथ जा रहे हो, कहते हैं ना पॉलिश शूज, अनपॉलिश शूज के साथ जा रहे हो। और अगर कोई पर्सन सामने वाला इन चीजों की स्टडी रखता है, कपड़ों की कैसे कैरी करना चाहिए, एमबीए का वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, अनपॉलिश शूज दिखाते हैं कि आपका इंटरेस्ट नहीं था, यू आर डिसइंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। जैसे आप इंटरव्यू के अंदर अनपॉलिश शूज पहन के चलेगा और सामने जो आपका इंटरव्यूअर ले रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है पर्सन, और उसने आपके शूज को नोट कर लिया और वो इन चीजों के बारे में जानता, तो क्या समझेगा, इसको इंटरव्यू में आने का मन नहीं था, जोर जबरदस्ती किसी के कहने पर आया है, ये जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी की जोर जबरदस्ती में आया इसलिए अपने शूज पॉलिश नहीं करके आया, जल्दबाजी में आ गया। यस, अपीयरेंस गिव्स अ परसेप्शन अबाउट योरसेल्फ, कि आप क्या सोचते हो, क्या आपके मन में है। ठीक है, तो लिखो, first thing first thing that a person notice in you first thing that a person notice in you is your appearance। पहली चीज कोई आपके बारे में नोटिस करेगा तो वो क्या है, आपकी अपीयरेंस। पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू अ वेल ड्रेस्ड पर्सन, अगर आप वेल ड्रेस्ड बन के जा रहे हो, अ वेल ड्रेस्ड पर्सन, अ वेल ड्रेस्ड पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, उसको माना जाता है कि पर्सन ओके है, ऑर्गेनाइज्ड है अपनी लाइफ में, राइट। तो इन चीजों का बच्चों बहुत ध्यान रखना। हमेशा एक चीज याद रखना बच्चों, आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, वेल एंड गुड है, कल को आप 2 साल 3 साल में क्वालिफाई कर जाओगे, आप हो सकता है कि अपने बोर्ड के टॉपर हो, अपने स्कूल के टॉपर हो, बट ये चीजें सेकेंडरी हैं। आप कहीं मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, आउटडोर आउट स्टेशन, किसी फैमिली फंक्शन में, मीटिंग में जा रहे हो, आप अपनी डिग्री साथ लेके नहीं जाते। यू डोंट कैरी योर डिग्री कि देखो जी मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, या मैं टॉपर हूँ। नो, आप लेके जाते हो अपनी अपीयरेंस। आप किसी हॉल में घुसे, यहाँ पे 500 लोगों की गैदरिंग है, वो ये नहीं देख रहे कि आपकी डिग्री क्या है, कि आपने क्या कर रखा है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। वो सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि आप अपीयरेंस क्या है आपकी। आप एक वेल ग्रूम्ड पर्सन बन के जाओगे ना, भले ही आप 10th फेल हो, सामने वाला सोचेगा कुछ तो बात है, और रियलिटी यही है, कुछ तो बात है। और आप उल्टे सीधे कुछ भी चमकीले चमकीले कुछ भी ऐसे पहन के चले जाओ, आप भले ही बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हो, सामने वाले के लिए क्या है बताओ मुझे। सामने वाला तो आपको प्राइमा फेसी कैसे सोचेगा, बेकार बंदा है। हाँ, बाद में की बात, वो तो क्वालिफिकेशन तो बाद में कोई आपसे पूछेगा, कोई आपसे क्या करेगा, बात करेगा, आप किसी को बात करोगे, पहले से जानता होगा, वो बात अलग है, बट फर्स्ट थिंग प्राइमा फेसी वो क्या सोचेगा, वो आपकी अपीयरेंस को देखकर आपको जजमेंट करेगा। और लास्ट टाइप की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है सिंबल्स। क्या सिंबल्स भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है? बताने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स देख लो, सीधा एग्जाम्पल्स देख लो। इक्वल टू, बताना क्या मैंने ये बात लिखी, आप समझ नहीं गए क्या मतलब है इसका। और अगर आप थोड़ी बहुत मैथ्स वगैरह पढ़ते हो तो आपको पता ही है, ये इंक्रीजिंग का साइन होता है, समझ जाएगा बच्चा। हाँ, ये डिक्रीजिंग का साइन होता है। तो अगर मैंने कहीं पे इक्वल टू लिख रखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख रखा है, ग्रेटर देन लिख रखा है, लेसर देन लिख रखा है, क्या ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है? यस, ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फटाफट सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की स्टार्ट की स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, फिर करते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, वो लास्ट होगा हमारा आज की क्लास का सेशन, आज की क्लास का टॉपिक, सॉरी। ठीक है बच्चों, चलो आज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन खत्म कर देंगे। आ जाओ जी, हमारी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का लास्ट पार्ट है कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ, ये हमारा सेकंड कैटेगरी है,
ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, राइट। इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया था दो टाइप्स की कम्युनिकेशन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल में। दो टाइप्स की कम्युनिकेशन होती हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इतना तो शायद आप लोग समझते ही होंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन मींस ऑफिशियल कम्युनिकेशन। बच्चों फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जैसे आप एक कंपनी में जॉब करने जाओगे तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? आप किसी अपने टीचर से बात कर रहे हो तो कैसे कम्युनिकेट करोगे? आप किसी मीटिंग में जा रहे हो तो कैसे कम्युनिकेट करोगे? दैट विल बी फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग ये है, ऐसी कम्युनिकेशन जहां पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस डेकोरम का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं अपने बॉस से बात कर रहा हूँ तो दैट विल बी हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, सर कैन आई, सर मे आए। आप समझ रहे हो? सर सर ये डेकोरम है, बात करने का स्टाइल है। मैं ऐसे नहीं, हाँ भाई क्या हाल चाल है, अच्छा कल नहीं आऊंगा, मैं चलता हूँ मैं, अरे परसों नहीं आ पाऊंगा, छुट्टी है, घर पे घूमने जाना है। आपको लीव लेनी है? सर मैं नहीं आ पाऊंगा सर, थका हूँ काफी। आप ऐसा करो, सामान कम से काम संभाल लो अपना। बताना क्या ऐसे चलेगा? नो। फॉर्मल कम्युनिकेशन, बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सर, सर I have some urgent work, sir. I cannot come tomorrow, sir. और I need 2 days leave, sir. Please allow me, sir. ये डेकोरम है। क्या बात समझ में आती है? मीन्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट फॉलोज, जो बच्चों कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है, दैट फॉलोज सर्टेन रूल्स, सर्टेन रूल्स एंड कन्वेंशंस, सर्टेन रूल्स एंड कन्वेंशंस, ठीक है ना? सर्टेन रूल्स एंड कन्वेंशन। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या वो रूल्स एंड कन्वेंशन हो सकते हैं बच्चों? जैसा कि मैंने आपको बताया, पोलाइटनेस और हायरार्की। और क्या हो सकती है? हायरार्की। बच्चों हायरार्की का मतलब समझते हो आप? हायरार्की का मतलब समझते हो आप? हाँ, ऊपर से नीचे एक हायरार्की बनती है ना। जैसे मान लो एक कंपनी में हायरार्की होती है कि मान लो ये हैं अंबानी जी, जो कंपनी के ओनर हैं, फिर इनके नीचे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, फिर इनके नीचे कंपनी के मैनेजर्स हैं, फिर इनके नीचे कंपनी के सुपरवाइजर्स हैं, फिर इनके नीचे कंपनी के ऐसे थे। अच्छा था ना, सुपरवाइजर को कोई दिक्कत है, सुपरवाइजर की एक दूसरे सुपरवाइजर से लड़ाई हो गई, सीधा वो अंबानी जी के कैबिन में पहुंच गया, अंबानी जी मेरी लड़ाई हो गई, सॉल्व करवाओ। बताना क्या अंबानी जी वो आपकी लड़ाई सॉल्व करवाने बैठेंगे? क्या आप ऐसे कम्युनिकेशन करोगे? फॉर्मल, फॉर्मल कम्युनिकेशन का तरीका है जी सुपरवाइजर को बस यहीं तक जाने की क्या है, पावर है, ज्यादा से ज्यादा वो डायरेक्टर के पास चला जाए, डायरेक्ट ओनर के पास कैसे चला जाएगा? ठीक है ना? तो ये हायरार्की आपको एक फॉलो करनी पड़ती है। ये तो होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? जो आप नॉर्मल अपनी लाइफ में करते हो, फ्रेंड्स के बीच में हो गई, नेबर्स के बीच में हो गई, घर वालों के, रिलेटिव्स के, रिलेटेड फ्रेंड्स के, ठीक है ना? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब इट इज कैजुअल, फ्रेंडली एंड अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। बताना क्या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं? अरे भाई अब इस बारे में क्या बताऊं मैं आपको, बस आप अपने दोस्त को, बेस्ट फ्रेंड को फोन कर लो और पता चल जाएगा 2 मिनट में आप कैसी बातें करते हो, वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ठीक है ना? चलो अच्छा, फॉर्मल कम्युनिकेशन बच्चों, फॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या हो सकता है? मीन्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन एग्जाम्पल हो गया अगला, हेयर द कम्युनिकेशन पैटर्न्स। ये मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए भी सिखा रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल पार्ट तो है ही है, फ्यूचर में बड़ा काम आएगा। हेयर द कम्युनिकेशन पैटर्न्स आर, बच्चों जो हमारी जॉब लाइफ होती है ना, वहां पे कम्युनिकेशन करने के तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया अंबानी जी वाला, ये पूरे तरीके होते हैं। कैसे देखना बच्चों, वहां पे कम्युनिकेशन पैटर्न्स होते हैं 3 तरह के, और आपको इन पैटर्न्स को बहुत ही ध्यान से फॉलो करना है।
पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल और तीसरा डायगोनल। मैं आपको यहां पे पहले पूरा चार्ट बना के समझा देता हूँ, फिर आपको इनके बारे में दो दो बातें समझाऊंगा। मैं आपको इसका एक चार्ट बना के पूरी बात समझा देता हूँ। ये जो मैं कम्युनिकेशन पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ ये होते क्या है समझना। कंपनी में बच्चों आपको प्रॉपर एक कम्युनिकेशन पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, या आपको हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है। ऐसे नहीं मुंह उठा के किसी के पास भी चले गए। जैसे कि मान लो आप एक कंपनी में गए, ये है कंपनी का ओनर, कंपनी के बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, अगले लेवल पे डायरेक्टर्स आ गए। उसके नीचे कंपनी के मैनेजर्स होंगे, मैनेजर्स कई फील्ड के हो सकते हैं, जैसे कि एक होगा फाइनेंस का मैनेजर, एक होगा प्रोडक्शन मैनेजर अगर आपकी कंपनी कुछ प्रोडक्शन बिजनेस में है तो, और एक होगा, ये मैंने कुछ एग्जांपल बताए, ये मत मान के चलना सिर्फ इतने ही मैनेजर्स होते हैं। मान लो एक प्रोडक्शन मैनेजर हो गया और एक होगा सेल्स मैनेजर। मान लो कंपनी के 3 लेवल में 3 मैनेजर्स हैं, ऐसा ही होता है बच्चों, ठीक है ना। हर एक फील्ड का अलग एक स्पेशलिस्ट बंदा होगा जो मैनेजर होगा। जैसे फाइनेंस मैनेजर नॉर्मली जो मैंने देखा है और होती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सीएमएस, ठीक है ना, इनको फाइनेंस मैनेजर बनाया जाता है। अब क्या मैनेजर खुद सारे काम करेगा? खुद वो बैलेंस शीट बनाएगा बैठ के, खुद चेक, खुद सब कुछ करेगा, लिखेगा जी बैलेंस शीट में ये हो रहा है ये हो रहा है? नहीं भाई, इसके नीचे होंगे अकाउंटेंट्स जो ये काम करेंगे। अकाउंटेंट्स के भी नीचे होंगे क्लर्क। ऐसी प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे कौन होगा? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के नीचे होंगे कौन? अपना फील्ड वाले जो एक्चुअल में प्रोडक्शन करते हैं। एक तो लेबर हो गई, आप फील्ड की जगह लिख लो लेबर। सुपरवाइजर के नीचे कौन होगी? लेबर, जो फैक्ट्री में काम करती है। तो बस एक छोटे सा मैं आपको हायरार्की बनवा रहा हूँ। ऐसी सेल्स मैनेजर के नीचे होंगे जोन, जोन्स मैनेजर। जोन्स मतलब एक तो हो गया पूरे इंडिया का सेल्स मैनेजर, एक हो गया जोन वाइज कि नॉर्थ इंडिया का ये, ईस्ट इंडिया का ये, वेस्ट इंडिया का ये, साउथ इंडिया का ये, ठीक है ना, ऐसे ही होता है बच्चों। अच्छा, इन जोनल मैनेजर्स के नीचे होंगे फील्ड ऑफिसर्स। फील्ड ऑफिसर्स कौन होते हैं बच्चों? जो गली गली जाएंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आप कोल्ड क्रीम मैन्युफैक्चर करते हो, कोल्ड क्रीम मैन्युफैक्चर करते हो और आपका एक मिस्टर एक्स है जो पूरे के पूरे इंडिया में सेल्स देखता है। तो उसने नॉर्थ इंडिया का एरिया मिस्टर वाई को दे रखा है। क्या मिस्टर वाई खुद गली गली जाके बेचेंगे? नहीं, वो वाई अगेन अपने नीचे 4-5 बंदे रखेंगे जो गली गली जाके मोहल्ले में बेचेंगे। जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स आ गई, किसी स्टेट का इसको दे दिया उसको दे दिया, ऐसा करके बहुत बड़ी हायरार्की बनती है। अब मान लो क्लर्क को किसी तरह की कोई दिक्कत है, क्या क्लर्क सीधा ओनर के पास चला जाए या सीधा डायरेक्टर के पास चला जाए? जी मुझे दिक्कत है, मुझे 500 रुपए मेरी सैलरी बढ़ानी है, बताना। क्या ओनर आपके इस जवाब को देने के लिए बैठा है? तो आपको एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है, आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। अच्छा सर, वर्टिकल पैटर्न क्या होता है? देखो वर्टिकल पैटर्न की एक बार फिगर देखो, ये होता है वर्टिकल, आप सब जानते हो ना, यही तो होता है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऐसे ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टल मतलब दिस, डायगोनल मतलब दिस, ऐसे एक क्रॉस डायगोनल हो गया। जब इंफॉर्मेशन फ्लो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर है उसे बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन पैटर्न। व्हेन इंफॉर्मेशन फ्लो इज अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। सर कैसे ऊपर नीचे होगा बताना। देखो, ओनर डायरेक्टर्स को ऑर्डर देगा, डायरेक्टर्स फाइनेंस मैनेजर को देंगे, फाइनेंस मैनेजर अकाउंटेंट को देगा, अकाउंटेंट क्लर्क को देगा। ये हो गया अपवर्ड टू डाउनवर्ड। डाउनवर्ड से अपवर्ड क्या जाएगा? क्लर्क रिपोर्ट बना के अकाउंटेंट को देगा, अकाउंटेंट फाइनेंस मैनेजर को देगा, फाइनेंस मैनेजर डायरेक्टर को देगा, डायरेक्टर ओनर को देगा। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन पैटर्न। जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रही हो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। हॉरिजॉन्टल तो आप समझ ही गए होंगे। अब जब दो लेवल के पर्सन में हो रही हो, बिटवीन टू पर्सन एट सेम लेवल, बिटवीन टू पर्सन एट सेम लेवल, व्हेन when information flow
इज बिटवीन टू पर्सन्स एट सेम लेवल। चार्ट बना लेना एग्जांपल के, जैसे बता देता हूं। मान लो कम्युनिकेशन हो रही है सेल्स मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर। क्या इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो। सेल्स मैनेजर जब अपना ऑर्डर देगा तभी तो प्रोडक्शन मैनेजर उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा। उसके बाद सेल्स मैनेजर जब अपनी रिपोर्ट फाइनेंस मैनेजर को देगा तभी तो वो बैलेंस शीट बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हर के बीच में कम्युनिकेशन होनी है, बट पैटर्न डिसाइडेड हमें बताना है कि पैटर्न क्या चल रहा है। अच्छा, डायगोनल आप समझते ही हो, हॉरिजॉन्टल का फिगर ये होता है। अच्छा, डायगोनल क्या होती है? आपने पढ़ाई होगा मैथ्स में, ये डायगोनल होती है या ये डायगोनल होती है, यानी तिरछा। तिरछा जब कम्युनिकेशन फ्लो तिरछा हो, जैसे मान लो यहां का ये सुपरवाइजर और फाइनेंस मैनेजर से कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। एग्जाम्पल भी देख लो, सुपरवाइजर की सैलरी नहीं आई, वो गया अपने प्रोडक्शन मैनेजर के पास, यार मेरी सैलरी नहीं आई सर, सॉरी यार मैंने गलत बोल दिया, आई एम सॉरी, ये यूज नहीं करेगा वो, ये कहेगा सर मेरी सैलरी नहीं आई, मैं क्या करूं। प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा ऐसा करो, आप एक मेल ड्राफ्ट करो, एक मेल लिखो और वो मेल सेंड कर दो फाइनेंस मैनेजर को, और उस मेल के अंदर सीसी मुझे कर देना, कार्बन कॉपी मुझे भेज देना, ठीक है ना। बाद में मैं फाइनेंस मैनेजर से पूछ लूंगा क्या दिक्कत आई है। तो बताना यहाँ पे कम्युनिकेशन फ्लो कैसा हो गया? एक पर्सन जो बिलो लेवल का है, एक पर्सन जो अबव लेवल का है, इनके बीच में, यानी कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन एट डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट फील्ड्स। एक फाइनेंस मैनेजर का हो गया, सॉरी एक फाइनेंस का हो गया, एक प्रोडक्शन का हो गया, बिटवीन टू पर्सन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। क्या बात समझ में आती है? ये हो गया डायगोनल। तो लिखो बिटवीन बिटवीन टू पर्सन्स बिटवीन टू पर्सन्स between two persons of different levels between two persons of different levels of different डिपार्टमेंट भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर सेम डिपार्टमेंट के बंदों पर ऊपर नीचे बातचीत हो रही है तो वो तो फिर वर्टिकल में आ गया, फिर तो वर्टिकल में आ गया। मान लो यहीं का क्लर्क यहीं का अकाउंटेंट, फिर तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन होगी, ठीक है ना। तो तीन पैटर्न्स हो गए, फटाफट देखो मैंने क्या बताया। वर्टिकल जब सेम डिपार्टमेंट में ऊपर से नीचे जा रही हो, हॉरिजॉन्टल जब दो डिफरेंट पर्सन बिटवीन सेम लेवल में हो रही हो, और डायगोनल मतलब दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू डिफरेंट लेवल के पर्सन के बीच में हो रही हो, ठीक है ना। इसका भी एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, सुपरवाइजर एंड फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, सुपरवाइजर एंड फाइनेंस मैनेजर। एक बात और लिखवानी है, बस वो लिखवाने के बाद सेशन खत्म करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में नोट लिखवाना है। अच्छा बताना, क्या जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, क्या वो कभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते ही नहीं होंगे? हमेशा फॉर्मल में रहते होंगे, यस सर यस सर यस सर, प्लीज सर, मे आई सर, कैन आई सर, हमेशा? नो। जब आप कंपनी के अंदर काम करते हो ना, तो जब तक आप अपने ऑफिस में बैठे हो तब तक तो आप फॉर्मल हो, यू आर फॉर्मल, मतलब आप एक फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसे ही कंपनी के गेट से बाहर निकले, चालू हो जाता है, यार आज शाम को चल कहीं घूमने चलते हैं, कल आजा, आज दो दो पैक हो जाएं, चखना पड़ा है तेरे भाई के पास, बढ़िया चने बनवा के लाया हूँ, चने के साथ पियेंगे। तो स्टार्ट हो गए, जैसे जैसे ही फॉर्मल जोन से बाहर निकले, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। तो ये तो बात पक्की है कि ये लोग भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते होंगे। तो उसे क्या कहते हैं? तो लिखो, when employees when employees interact with each other when employees interact with each other when employees interact with each other outside the formal domain when employees interact with each other outside the formal domain, यानी उस फॉर्मल डोमेन से बाहर निकलकर, उसे बोला जाता है, इट इज नोन एज
ग्रेप वाइन, क्या बोलते हैं इसे? ग्रेप वाइन। बच्चों एक बार 2 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज ग्रेप वाइन, 2 मार्क्स का। आपको सिर्फ 2 ही लाइनें लिखनी थी, व्हेन एम्प्लॉइज इंटरैक्ट विद ईच अदर आउटसाइड द फॉर्मल डोमेन इट इज नोन एज ग्रेप वाइन। फटाफट अब आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारी टोटल होती है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। फिर से ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको लाइफ में आगे चल के भी बड़ा काम आने वाला है। यही हमारा डोमेन होता है। आप जब भी एक कंपनी में जाना तो इन चीजों का ध्यान रखना कि आप किस लेवल पे हो, आपको किस लेवल के पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है ना। मैं तो हमेशा ही मानता हूँ अगर आप सीनियर पोजीशन पे हो बच्चों तो जूनियर्स के साथ कम्युनिकेट करो, दे विल फील गुड। आप उनके साथ सॉफ्ट रहो, पोलाइट रहो, दे विल फील गुड। बट अगर आप जूनियर पोजीशन पे हो, भगवान ना करे कि कभी आप ऐसा पहुंचो कि आप जूनियर पोजीशन पे हो, तो अपना एक डेकोरम मेंटेन करके रखो सीनियर के साथ, ताकि कभी भी सीनियर आपके ऊपर कभी उंगली ना उठा पाए, ठीक है ना। बट रिवर्स अगर आप सीनियर पे हो तो ऑलवेज मेंटेन रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस, पोलाइटनेस टुवर्ड्स योर जूनियर्स, ठीक। चलो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज का सेशन यही करते हैं खत्म। बाय बाय।